दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये समाचार देने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब सूरत शहर की जो लोकसभा की बैठक है वो बिना चुनाव लड़े ही जीत ली है। वहां पे जीत दर्ज कर ली है क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि सूरत के कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके पीछे हमने आपको पूरा वाकया बताया था। अगर आप दर्शक जो नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो कल के डेट के जो है वीडियो, हमारा जो वीडियो सेक्शन है 4PM गुजरात का, उसमें कल के डेट में जाके देख लें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो खैर, कुल मिला के कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसका फॉर्म कैंसिल करवा दिया गया और बाकी जो कुछ 7-8 और उम्मीदवार जो बसपा से और कुछ और पार्टी से और कुछ इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, बताया जा रहा है कि उन सबको भी जो है वो समझा दिया गया है कि भैया आप भी जो है बेहतर होगा कि अपना फॉर्म वापस खींच लो। तो आज 22 तारीख है और आज फॉर्म या नामांकन वापस खींचने का अंतिम दिन था, तो आज वो काम भी हो गया है। तो ये घोषणा हो चुकी है अब कि सूरत शहर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने बिना चुनाव लड़े ही जीत ली है। ये बात और है, ये दृश्य देखिए, ये सब कल हुआ है, ये सब हुआ है, ये भागा दौड़ जो है, दौड़ भाग जो है, ये सब हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थक को गायब कर दिया गया, उनके द्वारा हलफनामा दायर करवाया गया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसके साथ धक्का मुक्की भी हुई। ये सब दृश्य तो आप देख ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ अब कांग्रेस ने इस चीज को बड़ा बड़ा सीरियसली लिया है। अब उम्मीद तो यही थी सबसे, जो लोग कांग्रेस के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि जितना इस बात को सीरियसली कांग्रेस अब ले रही है, अगर उतना ही सीरियसली इस उम्मीदवार को पसंद करने से पहले अगर सीरियस होती कांग्रेस और किसको टिकट दिया जाना चाहिए, इस बात को अगर जो है वो ठोक बजा के जांच करके अगर टिकट देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो एक और ये मामला जो है वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस की एक तरह से लापरवाही का भी बताया जा रहा है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को, इस सिग्नल को समझा ही नहीं कि सूरत सीट पर कांग्रेस के लिए ये एक हादसा होने की पूरी संभावना थी। खैर, अब जब नहीं समझा तो नहीं समझा, लेकिन अब जो है शक्ति सिंह गोहिल जो कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि अब इस लड़ाई को लीगल फ्रेमवर्क में लड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। पर अब देखते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि इस तरह के मामलों में विशेष रूप से चुनाव को लेकर, जो कि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है लोकतंत्र का, लेकिन पता नहीं क्यों चुनावी मामले जो होते हैं, जो जो लीगलिटी में फंसते हैं, कानूनी दांव पेच में फंसते हैं, उनका निराकरण इतनी जल्दी नहीं आता है। अब कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले हाई कोर्ट जाएगी, से कुछ करना पड़ेगा, फिर सुप्रीम में होगा। अब उसमें क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में बात तो ये सच है कि कांग्रेस हार चुकी बिना लड़े और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिना लड़े सूरत शहर की, गुजरात से पहली सीट जो है 26 में से वो जीत चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर और कांग्रेस की इस हार पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अनूप राजपूत, जो कि कांग्रेस के दक्षिण विभाग के, दक्षिण जो साउथ जोन है उसके प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता भी हूं, आपको मैं दिखाता हूं। ये जो फॉर्म कल से लेके आज तक की जो सारी घटनाएं हुई हैं, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का नीलेश कुमार, इसका एक पूर्व आयोजित षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के अधिकारियों के साथ मिलके लिया है। और सारे अधिकारी जो अभी कहा जाता है कि इलेक्शन टाइम पे जो भी अधिकारी होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आते हैं, लेकिन ये जो कारनामे हुए हैं वो देखते हुए लगता है कि यहाँ का इलेक्शन कमीशन और यहाँ के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारे षड्यंत्रों के पीछे की जो रूपरेखा है वो हमारे हिसाब से हार्दिक पटेल और अर्जुन मोढवाडिया ने खड़ी की है।
हार्दिक पटेल और अर्जुन मोढवाडिया की अगर तपास की जाएगी, मतलब अगर उनकी इंक्वायरी होती है तो उसमें सारा षड्यंत्र उन्होंने रचा है। और जो अपहरण की फरियाद कल लिखाई गई है पुलिस थाने में, कमिश्नर को रजूआत हुई है, फिर कलेक्टर को लिखित में दिया गया, चुनाव अधिकारी को दिया गया, लेकिन कल से लेकर आज तक लगभग 24 घंटे होने हैं, आज तक उन्होंने कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि वो जो 4 लोग हैं ठेकेदार और दरखास्त करने वाले, अभी तक उनका कोई भी लोकेशन है, कोई भी जानकारी पुलिस ने या इलेक्शन कमीशन ने हमको नहीं दी है पार्टी को। ये जो बहनोई और उसके साले जो है नीलेश कुमानी जी, वो खुद ही पलट चुके हैं, क्या लगता है इसमें? नहीं पलट कुमानी जी साथ एक नहीं पलट चुके हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं इंक्वायरी के। वो बोल रहे हैं यहाँ के, वो आके यहाँ पे एफिडेविट करके गए कि ये साइन हमारी नहीं है, तो साइन उनकी नहीं है, तो दोनों साइन अब उनके पास एक एफिडेविट की, एक फॉर्म की है, तो इलेक्शन कमीशन या कलेक्टर या पुलिस को जो है आप उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट मंगाओ तो साइन असली है कि नहीं है। अगर सरकार को, अधिकारियों को अगर उसकी तथ्यता बाहर लानी हो तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, लेकिन आप सरकार के हाथों की कठपुतली बन के काम करेंगे तो उसकी तथ्यता बाहर नहीं आएगी। आप लोकतंत्र के लिए काम करने के लिए बैठे हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठे हो, ये आपका विषय है। आपको मोरल ग्राउंड सपोर्ट किसको करना है ये आपने तय किया हुआ है, तो उसकी सत्यता बाहर नहीं आएगी। अभी कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की रणनीति जो भी है, जो भी आदेश दिया है वो हमने अभी लिया है। हम ऊपर की अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम आपके बातों से असहमत हो सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हमारी पार्टी इस डिसीजन से असहमत है और इस डिसीजन को हम आगे चैलेंज करेंगे। तो सुना आपने कि कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप राजपूत ने क्या कहा। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोरी और उस पर सीना जोरी, सुना होगा ना आपने, सबने सुना होगा। हम आपको भारतीय जनता पार्टी के विजयी घोषित हुए सूरत शहर की सीट के लोकसभा के, अब तो उम्मीदवार नहीं कह सकते, अब तो जीत चुके हैं, तो सांसद ही कहना पड़ेगा। जब तक शपथ नहीं ली है तब तक सांसद भी नहीं कह सकते वैसे, लेकिन अब जिसे कहते हैं एमपी इन वेटिंग कह सकते हैं इनको, और क्या कहेंगे, तो वो है मुकेश दलाल। दलाल इनका सरनेम है भाई, हम उनको कुछ अपने हिसाब से नहीं कह रहे हैं, इनका सरनेम है मुकेश दलाल। तो मुकेश दलाल साहब ने अपनी जीत पर, कांग्रेस का जो उम्मीदवार का फॉर्म कैंसिल हुआ उस पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर क्या कहा, आइए सुनते देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार वो कहावत फिर से याद कीजिएगा, चोरी और उस पर सीना चोरी। वैसे याद आ गई, हमने कहा आपको सुना। मुकेश दलाल साहब को सुनिए और देखिए। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, बस यही चीज है। आप क्या कहेंगे? भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है, ना विधायक है, और अब सांसद भी नहीं है। क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, एमएलए 0, एमपी 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है भाजपा ने किया और मुकेश भाई दलाल जो उम्मीदवार है उनकी टीम ने किया। जो पक्ष देश को संभालने की सपना देख रही हो वो अपने सपोर्टर को नहीं संभाल कर रही है, दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या खाक संभालेगी? कांग्रेस को सोचना चाहिए, इसमें हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने यह आरोप लगाया कि पैसे देकर भाजपा के लोगों ने नीलेश कुंभानी को वोट किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने के संकल्प के साथ इनके 12 करोड़ की फौज के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये ऐसे छोटा मोटा कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है, हम तो 400 पार जाएंगे। अब तो आप चुनाव लड़ने वाले नहीं है। सुना आपने, मुकेश दलाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार के उनकी जो दरखास्त करने वाले समर्थकों को संभाल नहीं पाई तो वो तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, हमको सोचने की क्या जरूरत है। अब वो कांग्रेस की वीकनेस है, कमजोरी है कि वो नहीं संभाल पाई, और अगर दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पाई तो फिर देश को क्या संभालेगी। ये मुकेश दलाल साहब ने कहा, आपने सुना। ये सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अगर हम तो कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको अगर हमको रोकने की आपकी ताकत नहीं है तो गलती आपकी है, हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो वो जहां जाए, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात की 26 लोकसभा बैठकों में से पहली बैठक सूरत शहर में उनके कमल का फूल खिल चुका है भैया, ये बात सच है। ठीक है, अभी के लिए तो सच है। तो यही बताना था आपको। आपने बातचीत पूरी सुनी, देखी, आपका क्या आकलन है, आप क्या राय रखते हैं, हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर इसको लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।